बाकी जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं उनमें अशोक चौधरी हैं, जेडीयू कोटे से लेफी सिंह है, राजपूत समाज से आती हैं, इन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है। श्रेयसी सिंह की हम बात कर लेते हैं, जरा उनका भी बायो एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। अजीत जी, श्रेयसी सिंह बहुत देर तक ये चलता रहा कि वो मंत्रिमंडल में होने जा रही हैं या नहीं होने जा रही हैं, उन तक फोन पहुंचा या नहीं पहुंचा? देखिए, वो हम लोग को दो बीजेपी के कोटे से दो राजपूत मंत्री थे, एक श्रेयसी सिंह थी और एक संजय सिंह टाइगर थे। एक भागलपुर का इलाका बांका का, दूसरा शाहबाद का इलाका, दोनों दो अलग अलग इलाकों से थे। दोनों अच्छे नेता थे। संजय टाइगर तो बहुत ही जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी के रहे हैं, जीतते हारते रहे हैं। तो ये लग रहा था कि ये दोनों रिपीट होंगे, राजपूत कोटे से कोई नया प्रयोग भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और श्रेयसी के इर्द गिर्द एक ऑरा जो बना, उनके इर्द गिर्द की एक महिला है, यंग हैं और इंथुजियास्टिक है, आउटरीच करके अपना काम करने का उनका एक तरीका है। दिग्विजय सिंह की बेटी हैं जो बिहार के सबसे अच्छे नेताओं में गिने गए और नीतीश कुमार को चैलेंज करके जो थोड़े से नेता सफल हुए उसमें एक दिग्विजय सिंह थे। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए छोड़ा उन्होंने राज्यसभा और बांका से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़के वो जीते नीतीश कुमार के विरोध के बाद भी। तो कम ही नेता नीतीश कुमार को चैलेंज करके पिछले 20 साल में बिहार में सफल हुए, उसमें दिग्विजय सिंह थे जिनकी बेटी हैं ये। इनकी मां पुतुल कुमारी भी एमपी थी वहां से, बांका से ही। तो एक इन्होंने अपना पहली बार जब ये मंत्री बनी और इनको खेल कूद और दूसरे जो मंत्रालय मिले उसमें इन्होंने अच्छा काम किया। मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है, मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है श्रेयसी सिंह को भी और संजय टाइगर को भी। मतलब उस मामले में राजपूत कोटे में विनय सिंह का नाम चल रहा था जो सोनपुर के विधायक हैं, लेकिन उस मामले में बीजेपी ने कोई प्रयोग नहीं किया है। वहां उन्होंने उन दोनों को रिपीट किया है। अभी जो हम लोग लिस्ट देख रहे हैं और यही लिस्ट फाइनल भी है। जी नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए। नीतीश, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करने जा रहे हैं, तो रोड शो कितनी देर में शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर ये कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा हम आपसे जानेंगे। आगे भी लगातार 11 बजे से आप इंडिया टीवी देखते रहिएगा, क्योंकि आज पूरा बिहार पर हमारा फोकस होगा, वहां की तस्वीरें आपके सामने हम रखते रहेंगे। अगर हम जाति के आधार पर भी इस पूरे मंत्रिमंडल को देखें तो क्या एक बैलेंस मंत्रिमंडल दिखाई देता है अमिताभ जी? हाँ, क्योंकि देखिए फोकस जो है वो कंटिन्यूटी पे है। तो सम्राट चौधरी अगर टॉप पर हैं तो कंटिन्यूटी पे फोकस है और बहुत सारे मंत्री तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जा रहा है, फ्रेश फेसेस को भी दिया जा रहा है, ताकि बैगेज जो है, एक्सेस बैगेज पुराना जो है वो ना रहे। देखिए, बीजेपी और जेडीयू का वहाँ पर सोशल बेस क्या है? बीजेपी और जेडीयू का, बीजेपी वहाँ पर अपर कास्ट और एमबीसीज ओबीसीज का एक वोट बैंक है उसका, और जेडीयू का है लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समाज और लोअर एमबीसी ओबीसीज का उनका एक वोट बेस है। लार्जली इसी सोशल इंजीनियरिंग को केटर करते हुए जो आपको सारे नाम जो हैं वो दिखाई देंगे, इसी प्रोपोर्शन में मंत्रालय रहेगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिलीशन जो है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, ही आएगा टाइम। तो मंगल पांडे का, जिनका भी जिक्र किया उन्होंने, उन्हें फोन नहीं आया। मंगल पांडे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड नाम था मंगल पांडे का कि वो मंत्री होंगे। पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे वो भारतीय जनता पार्टी के, और इतनी बड़ी जीत मिली है। उसके पहले हिमाचल प्रदेश में भी वो प्रभारी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री थे, और ये लग रहा था कि बंगाल जीत के बाद मंगल पांडे को इनाम मिलेगा। लेकिन अब बंगाल जीत करके आए हैं और मंगल पांडे मंत्री नहीं बन रहे हैं। उनकी जगह उन्हीं के इलाके से आने वाले मिथिलेश तिवारी बन रहे हैं। मिथिलेश तिवारी बक्सर में जाके लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वहां हार गए थे, फिर वापस अपने बैकुंठ पर लौटे और वहां से जीते हैं जहां से पहले हारे थे। तो मिथिलेश तिवारी उनकी जगह बन रहे हैं। एक तो वो इंपॉर्टेंट डिलीशन है मंगल पांडे का, जिसको ध्यान रखना होगा, जिस पर आगे और चर्चा होगी। और इंपॉर्टेंट इंक्लूजन नीतीश मिश्रा का है, जिनको पिछली बार ड्रॉप कर दिया गया था। ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बेटे हैं, तो इनको इंक्लूड करना, मंगल पांडे को डिलीट, मतलब मंगल पांडे को नहीं, मंगल पांडे को आप किसी और राज्य में जिम्मेदारी देकर भेजने की तैयारी है बीजेपी की? में तो काम करेंगे बीजेपी। हो सकता है संगठन में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिले, हो सकता है नितिन नवीन की टीम में और बड़ी जिम्मेदारी मिले, जनरल सेक्रेटरी बने, कुछ अच्छा हो उनके साथ। लेकिन देखिए, हर नेता की एक इच्छा होती है कि आप सरकार में रहें, तो सरकार में अब नहीं रह रहे हैं वो। ये